Hello everyone, welcome back to day 2 of Advent of Cyber 2025। तो अभी 11 बज रहे हैं, हमारा डे 2 का टास्क आ चुका है। तो अभी देखते हैं आज डे 2 का टास्क में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो ऐसे यहाँ टॉपिक तो लिखी हुई है फिशिंग मेरी क्लिकमस। सो लेट्स सी व्हाट इज द एक्चुअल टास्क फॉर टुडे। ओके, सो वी हैव अ स्टोरी गिवन हियर। In light of several recent cyber-security threats against the TBFC, the local red team has scheduled several penetration tests. तो in light of several recent cyber-security threats, okay, तो जो रिसेंटली जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हुए हैं उसके अगेंस्ट TBFC ने, जो कि वहाँ की लोकल रेड टीम है, उन्होंने कुछ पेनिट्रेशन टेस्ट शेड्यूल किए हुए हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होती है? अगर किसी सिस्टम को वल्नरेबिलिटी को चेक करना है कि वो सिस्टम वल्नरेबल है कि नहीं, यानी उस पर कोई मैलवेयर अटैक कर सकता है कि नहीं, या फिर कोई इस तरह से कोई साइबर अटैक कर सकता है कि नहीं, तो उसको पेनिट्रेशन टेस्टर्स खुद टेस्ट करके चेक करते हैं। द रेड टीमर्स प्रोसीडेड टू कैरी आउट अ रेगुलर पेनिट्रेशन टेस्ट अगेंस्ट देयर TBFC. Part of this exercise is to ensure that the employees are diligent when clicking links, that the companies is well protected against the latest phishing attacks. तो यहाँ पे रेड टीमर्स ने एक पेनिट्रेशन टेस्ट डिसाइड किया है करने का। ये पेनिट्रेशन टेस्ट क्या कर रहा है? ये एम्प्लॉयज़ को चेक करने के लिए है कि क्या उनके एम्प्लॉयज़ क्या किसी भी लिंक पे क्लिक कर देते हैं क्या, क्योंकि हो सकता है वो लिंक कंपनी की इंफॉर्मेशन एक्सपोज कर दे या ऐसा कुछ हो। तो एम्प्लॉयज़ को इन सब बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए था। तो इसलिए हमारी जो TBFC की रेड टीम है उन्होंने ये पेनिट्रेशन टेस्ट करने का फैसला किया है। This type of authorized phishing is proven way to learn. This type of authorized phishing is a proven way to learn whether the cybersecurity awareness training has fruited. Okay, तो इस टेस्ट का मेन मोटो क्या है? ये देखने का कि जो उनके एम्प्लॉयज़ को जो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग दी गई है उसका उन पर कुछ असर भी हुआ है कि नहीं हुआ है। इन दिस टास्क you will be part of the TBFC local red team with the ELPS, Recon, McRed, Exploit, McRed, and Pivot, McRed. You will help them plan and execute their phishing campaign. It is time to see if more cybersecurity awareness training is required. ओके, तो हम लोग यहाँ पे TBFC लोकल रेड टीम के पार्ट होने वाले हैं। यहाँ पे हमारे कुछ टीममेट्स हैं, एल्प्स, रेकॉन मैकरेड, एक्सप्लॉइट मैकरेड एंड पिवट मैकरेड। ये हमारे टीममेट्स हैं। तो इनके साथ मिलके हमें ये फिशिंग कैंपेन को एग्जीक्यूट करना है एंड देखना है कि हमारे साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग अब आगे के लिए ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ फंस गए तो ऑफकोर्स उन्हें ट्रेनिंग देना होगा, अगर नहीं फंसे तो ठीक है, हमारी ट्रेनिंग जो दिए हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के खिलाफ वो सक्सेसफुल था। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग व्हाट सोशल इंजीनियरिंग इज। तो आज हम लोग सीखेंगे सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। लर्न द टाइप ऑफ फिशिंग, फिशिंग के टाइप्स क्या होते हैं। एक्सप्लोर हाउ रेड टीम्स क्रिएट फेक लॉगिन पेजेस। रेड टीम फेक लॉगिन पेजेस कैसे बनाती है, या फिर जो भी कोई अटैकर है वो फेक लॉगिन पेज किस तरह से बनाता है फिशिंग के लिए। यूजिंग द सोशल इंजीनियरिंग टूल किट टू सेंड अ फिशिंग ईमेल, और फिशिंग ईमेल को कैसे सेंड करते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे कनेक्टिंग टू द मशीन स्टेप, ये हमने पिछली बार भी कवर किया था कि यहाँ पे क्या होता है। तो आज हमें अटैक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी एंड हमारे पास एक VM भी होने वाला है। ओके, स्टार्ट योर टारगेट VM बाय क्लिकिंग द स्टार्ट मशीन। ओके, तो हम लोग मशीन स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो टारगेट मशीन है ये हमारा VM है। तो हमारा VM अभी स्टार्ट हो रहा है। अब इस पे हम लोग अटैक कहाँ से करेंगे? अटैक करने के दो ऑप्शन हैं, या तो हम लोग अटैक बॉक्स को यूज़ कर ले अटैक करने के लिए, अदरवाइज हम लोग VPN के थ्रू खुद के सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं अटैक बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक ये ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो आई विल यूज़ अटैक बॉक्स फॉर नाउ। अटैक बॉक्स की एक लिमिटेशन होती है कि दिन में इसे सिर्फ 1 घंटा यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्री ट्राई हैक मी।
यहाँ नीचे हमारी टाइम चल रही है फॉर 1 आवर, इससे ज़्यादा हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसको चेक करके आगे बढ़ जाते हैं और हमारा आज का एक्चुअल टास्क देखते हैं अभी। ओके, सो सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग। सोशल इंजीनियरिंग रेफर्स टू मैनिपुलेटिंग अ यूजर टू मेक अ मिस्टेक। एग्जाम्पल ऑफ सच मिस्टेक्स इंक्लूड शेयरिंग अ पासवर्ड, ओपनिंग अ malicious file, and approving a payment. The term social means that the target of such an attack is human beings, not computer systems. तो सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? सोशल इंजीनियरिंग में हम लोग किसी भी एक यूज़र को मैनिपुलेट करके उससे एक गलती करने पे मजबूर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वो उसकी गलती के थ्रू हम लोग या तो उसका पासवर्ड ले सकते हैं या तो उसको किसी मलिशियस फाइल को ओपन करने पे ट्रिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर मलिशियस फाइल कोई वायरस हुआ तो उससे सिस्टम में वो वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। या तो हम लोग उसको कोई पेमेंट अप्रूव करा सकते हैं जो मतलब इस तरह से हो कि वो सोच रहा हो कि कोई सब्सक्रिप्शन खरीद रहा है पर एक्चुअली में वो अटैकर को अमाउंट सेंड कर दे। यहाँ सोशल का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग जो अटैक कर रहे हैं वो कंप्यूटर सिस्टम पे नहीं कर रहे हैं बल्कि ह्यूमन बींग्स पे कर रहे हैं, इसलिए इसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। Consequently, the attacker relies on psychological tricks to get the target user to cooperate. Some psychological factors that can play a key role in the success of such attacks are urgency, curiosity, and authority. ओके तो ये जो अटैकर है यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग के लिए साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो मेन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अर्जेंसी, क्यूरियोसिटी एंड अथॉरिटी। इसका क्या मतलब है? कोई भी इंसान कब ज़्यादा गलती कर सकता है? जब वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो, जब उसे कोई डिसीजन बहुत जल्दी लेना है, उस केस में वो कुछ गलती कर सकता है। या तो क्यूरियोसिटी हो, मान लो तुम्हें कोई पेन ड्राइव पड़ा मिल गया कहीं पार्किंग लॉट में और उस पेन ड्राइव पे लिखा हुआ है कि इस साल मतलब किन किन को कितना सैलरी मिलना है, तो ऑफ कोर्स तुम उसको लेके चेक करना चाहोगे। और हो सकता है उसमें कोई मैलवेयर हो जो कि तुम्हें ट्रिक करने के लिए रखा गया हो। तो वैसे में हम लोग क्यूरियोसिटी में भी कुछ कर सकते हैं। या तो अथॉरिटी, या तो किसी की अथॉरिटी को हम लोग बता सकते हैं कि वी आर द CEO और हमें जल्दी से फाइल सेंड करो, जल्दी से ये टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सेंड करो, अदरवाइज हमारा या तो क्लाइंट वगैरह कुछ मिस हो जाएगा, नहीं तो कंपनी को बहुत लॉस होगा। ऐसे में क्या है, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है कि बिना चेक किए कि वो मेल एक्चुअली CEO से आई है कि नहीं, उसको डिटेल्स सेंड कर दे। दिस इज़ वाई सम वुड रेफर टू सोशल इंजीनियरिंग एज ह्यूमन हैकिंग। इसलिए सोशल इंजीनियरिंग को हम लोग ह्यूमन हैकिंग भी बोलते हैं। फिशिंग। Phishing is a subset of social engineering in which the communication medium is mostly messages. At one point, the common phishing attack happened via email. However, the spread of smartphones along with ubiquitous internet access has spread phishing to short text messages, smishing, voice calls, wishing, QR code, squishing, and social media direct messages. ओके तो फिशिंग क्या है? सोशल इंजीनियरिंग का एक सबसेट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि फिशिंग सोशल इंजीनियरिंग करने का एक तरीका है जिसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मैसेजेस को यूज़ करते हैं। ये मैसेजेस कहीं से भी हो सकता है, या तो वो मैसेज हम लोग ईमेल के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं उसको, या तो जैसे हमारे स्मार्टफोन्स आजकल ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इंटरनेट एक्सेस सबको ही मिल रहा है, तो हम लोग इस शॉर्ट मैसेजेस वगैरह जैसे व्हाट्सएप वगैरह से भी भेज सकते हैं ये चीज़ें, या तो वॉइस कॉल से भी बोल सकते हैं। वॉइस कॉल से हम लोग ट्रिक कर सकते हैं उस चीज़ को कि उसने फ़ोन उठाया और इतना में हमने जल्दी जल्दी बोल दिया कि हमें जल्दी से काम करना है वगैरह करना है, तो अर्जेंसी में उसने लेट से वो बात बोल दिया जो उसको नहीं बोलना था। इसको कहते हैं विशिंग। फिर QR कोड स्क्विशिंग। मान लो कोई दीवार पे QR कोड लगा हुआ है जिस पे लिखा है इसको स्कैन करने पे फ़ोनपे पे 10 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। तुमने स्कैन किया, तुम्हारे सिस्टम में मैलवेयर आ गया, तो इसको स्क्विशिंग कहते हैं। एंड सोशल मीडिया डायरेक्ट मैसेजेस, या तो तुम किसी सोशल मीडिया के थ्रू भी उसको डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हो इस तरह के।
The attacker's purpose is to make the target user click, open and reply to a message so that the attacker can steal information, money or access. तो यहाँ अटैकर का मेन पर्पस क्या है? यूज़र को किसी लिंक के ऊपर या तो क्लिक करा देना, या तो किसी फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको ओपन करा देना, या तो किसी मैसेज का रिप्लाई कराना, ताकि अटैकर उसका इन्फॉर्मेशन या तो चुरा सके, या तो उससे पैसा निकलवा सके, या तो उसके फ़ोन या डिवाइस का एक्सेस ले सके किसी तरह से. तो अनफॉर्चुनेटली फिशिंग अटैक्स आर बिकमिंग हार्डर टू स्पॉट. इवन केयरफुल पीपल माइट fall target to such an attacks if they don't exercise proper care. TBFC cybersecurity awareness training teaches users about two anti-phishing mnemonics written as STOP. The first STOP is from All Things Secure, which tells user to ask the following questions before acting on an email. Okay. तो आजकल जो फिशिंग अटैक्स है वो ढूंढने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुके हैं, और इसलिए क्योंकि ये अटैकर्स बहुत आजकल केयरफुली इसको क्राफ्ट करते हैं मैसेजेस, ताकि उसको पता लगाना मुश्किल हो कि ऑथराइज जगह से आया है कि नहीं आया है. बहुत ही केयरफुल पीपल भी इससे ट्रिक हो सकते हैं. बहुत बड़े बड़े बिलियनर्स भी कभी कभार फिशिंग अटैक्स का शिकार हुए हैं, जिससे उनको बहुत लॉस होता है. इफ़ दे डोंट एक्सरसाइज प्रॉपर केयर, अगर वो प्रॉपर केयर ना रखे तो हमारे TBFC साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग के जो उन्हें यूज़र्स को बताया गया था साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग अवेयरनेस कैंप में, वो थे दो एंटी फिशिंग निमोनिक्स के बारे में. तो पहला है हमारा STOP. तो STOP का क्या है? STOP इज़ फ्रॉम ऑल थिंग्स सिक्योर. ये हमारे यूज़र्स को बोलता है कि किसी भी ईमेल या मैसेज को रिप्लाई करने से पहले ये 4 सवाल खुद से पूछ लो. पहला, क्या ये सस्पिशियस है? क्या इसके साथ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? टेलिंग मी टू क्लिक समथिंग, क्या ये मुझे कुछ चीज़ पे क्लिक करने के लिए बोल रहा है? तीसरा, ऑफरिंग मी एन अमेजिंग डील, कहीं ये जो डील मुझे दे रहा है ये कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग तो नहीं है? जैसे कि लेट्स से उसने $1000 का चीज़ $10 में दे रहा है, तो ऑफकोर्स कुछ फिशी हो सकता है, उसके साथ गड़बड़ हो सकती है. पुशिंग मी टू डू समथिंग नाउ, क्या वो मुझे अभी के अभी कुछ करने के लिए बोल रहा है ज़बरदस्ती, नहीं तुम इसे अभी करो. ये 4 चीज़ें वो खुद से पूछने के लिए बोलता है यूज़र को. STOP हमारा एंटी फिशिंग निमोनिक. दूसरा STOP भी हमारे पास, विच इज़ स्लो डाउन, थोड़ा सा रुक जाओ. स्कैमर्स तुम्हें अर्जेंसी में डाल देते हैं, तो अगर तुम स्लो डाउन हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, तो तुम हो सकता है उसके ट्रिक को पकड़ लो. टाइप द एड्रेस योरसेल्फ, मैसेज में जो लिंक दिया गया है उसको यूज़ मत करो. खुद से एड्रेस को टाइप करो, ताकि उसमें लेट्स से उसने आई की जगह कहीं एल लगा दिया होगा. फॉर एग्जांपल google.com होता है. google.com में अगर तुम ये एल की जगह कैपिटल आई लिखते हो वहाँ पे मैसेज में, तो बिल्कुल वो डिफरेंस समझ में नहीं आता कि वो आई है कि एल है. तो फॉर एग्जांपल अगर उसने ऐसा कहीं कुछ आई या एल मिसप्लेस किया होगा और देखने में ऑथेंटिक लगेगा, लेकिन एक्चुअली वो कहीं और ले जाएगा. तो एक बार ट्राई करो खुद से उसको टाइप कर लेने का, क्योंकि उससे तुम्हें जो पता होगा वो तुम करेक्ट ही लिखोगे वहाँ पे. ओपन नथिंग अनएक्सपेक्टेड, जो चीज़ तुम्हें नहीं पता उससे मत खोलो. कोई लिंक के बारे में अगर आइडिया नहीं है तो उससे मत देखो, पहले वेरीफाई कर लो कि वो लिंक सही भी है कि नहीं. प्रूव द सेंडर, ये भी देख लो कि वो जो डिटेल्स कहीं से आई है, क्या वो जो सेंडर खुद को बता रहा है क्या वो वही है कि नहीं. फॉर एग्जांपल अगर वो खुद को CEO बता रहा है, तो क्या वो CEO है भी कि नहीं, वो वेरीफाई कर लो. आफ्टर आवर्स ऑफ पीरियोडिक साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग, the red team checks to see if the TBFC staff can dodge fishy emails. तो घंटों साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग देने के बाद रेड टीम अपनी जो है वो चेक करना चाहती है TBFC स्टाफ्स की एबिलिटी को, कि वो फिशिंग ईमेल्स को डॉज कर सकते हैं कि नहीं, यानी वो फिशिंग ईमेल से बच सकते हैं कि नहीं. बिल्डिंग द ट्रैप, तो अब हमारी रेड टीम यहाँ पे एक ट्रैप सेटअप करने वाली है. You must sound very convincing as a penetration tester for a successful phishing attack. It's not only how you write the phishing email or messages, but also how you set up the trap for the target.
तो हमें बहुत ही कन्विंसिंग होना होता है अगर किसी भी फिशिंग अटैक को सक्सेसफुल करना है तो, बिकॉज अगर हम लोग कन्विंसिंग नहीं होंगे तो उसे सामने वाले को ऑफकोर्स डाउट हो जाएगा हम पे। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हम लोग फिशिंग ईमेल किस तरह से लिख रहे हैं, बल्कि इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसके लिए हम लोग ट्रैप कैसे सेटअप करने वाले हैं। यानी हम लोग कुछ भी तो नहीं लिख सकते वहाँ पे, हमें कुछ जो ट्रैप सेटअप करना है वो बहुत ही एकदम क्लीन वे में सेटअप करना है ताकि उससे कोई डाउट ना हो। द ट्रैप कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च यू कंडक्ट ऑन द टारगेट। हमारा ट्रैप कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एक्चुअली वो हम ट्रैप सेटअप क्यों कर रहे हैं, आखिर हम उस फिशिंग से करना क्या चाह रहे हैं, और हमने टारगेट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक निकाला हुआ है। Sometimes attackers aim to compromise a target's machine and they achieve this by attaching a malicious file to their phishing email. तो कई बार अटैकर्स क्या करते हैं, जो यूज़र का मशीन है, जो लैपटॉप वगैरह है, उसको टारगेट करने का ट्राई करते हैं ईमेल में कोई मलिशियस फाइल डाल के करने के लिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि तुम्हें ईमेल से एक पीडीएफ फाइल आता है, तुमने जैसे उस पीडीएफ फाइल को ओपन किया, तुम्हारे सिस्टम में एक मैलवेयर स्टार्ट हो चुका है और अब तुम्हारे सिस्टम का एक्सेस अटैकर के पास आ चुका है। तो या तो अटैकर तुम्हारे सिस्टम का एक्सेस लेना चाहता होगा, नहीं तो अटैकर समटाइम्स क्राफ्ट अ वेब पेज दैट मिमिक्स अ लेजिटिमेट लॉगिन पेज टू स्टील द टारगेट्स क्रेडेंशियल। नहीं तो अटैकर कोई ऐसा वेब पेज बना सकता है जो बिल्कुल लेजिटिमेट लगेगा जैसे इंस्टाग्राम का ही लॉगिन पेज है, और जैसे ही तुम वहाँ पे अपना ईमेल पासवर्ड डालोगे तो इंस्टाग्राम के होम पेज पे ले जाने के बजाय वो तुम्हें कहाँ ले जाएगा, कहीं नहीं ले जाएगा, वहीं पर रख देगा और तुम्हारा जितना भी क्रेडेंशियल है वो अटैकर के पास चला जाएगा। इन दिस टास्क वी एम टू एक्वायर द टारगेट यूजर्स लॉगिन क्रेडेंशियल। इस टास्क में हम लोग यूज़र के लॉगिन क्रेडेंशियल्स को एक्वायर करने का ट्राई करेंगे, यानी कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं हम लोग ट्राई करेंगे क्या वो अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स हमें दे रहे हैं कि नहीं फिशिंग अटैक में। अगर वो दे देंगे तो इसका मतलब उन्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर वो नहीं देंगे इसका मतलब हमारी ट्रेनिंग सक्सेसफुल थी उन पर। आवर ट्रैप वुड बी अ फेक TBFC पोर्टल लॉगिन पेज। तो हमारा ट्रैप क्या होने वाला है, हम लोग अपने कंपनी TBFC का एक फेक लॉगिन पेज बनाने वाले हैं विच वी अटैच टू द फिशिंग ईमेल, जो हम लोग एक फिशिंग ईमेल में अटैच करके उनको सेंड करेंगे। बट लॉगिन पेज खुद में काफ़ी नहीं है, हमें उसे होस्ट करना पड़ेगा और हमें उसमें कुछ लॉजिक भी इम्प्लीमेंट करने होंगे जिससे वो जो भी लॉगिन डिटेल्स डाले अपना वो हमें सीधा मिल जाए आगे। तो तभी तो उसका कोई फ़ायदा होगा। अगर सिर्फ वेब पेज बना के रख देंगे वो अटैकर बोल रहा हूँ, अगर विक्टिम ने अगर उस पर लॉगिन किया भी तो हमारे पास वो चीज़ आनी चाहिए, तो हमें वो लॉजिक भी लिखना पड़ेगा। To facilitate your task, we have already set up a script that when run will host a fake login page. The phony login page will be created will capture all the credentials entered into the page. तो यहाँ पे हमें वो वेब पेज ऑलरेडी बना के दिया हुआ है जिसमें अगर कोई भी कुछ लॉगिन डिटेल्स डालता है तो वो ऑटोमेटिकली उसे कैप्चर करके अटैकर को सेंड करता है। द स्क्रिप्ट इज ऑलरेडी प्लेस्ड ऑन द अटैक बॉक्स एट रूम्स AOC Day 2। तो हमारे इस पर्टिकुलर पाथ पे अटैक बॉक्स में ये स्क्रिप्ट रखी हुई है। तो अभी हम लोग अटैक बॉक्स में है, ये स्क्रिप्ट देख लेते हैं कहाँ पे है। सो वी विल ओपन द टर्मिनल एंड हमें जाना है रूम्स पे, रूम्स AOC 2025 एंड इसके अंदर हमारे पास है Day 2। ओके, सो Day 2 में आके अगर हम एलएस करें तो यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हैं, index.html and server.py. Alternatively, you want to use your own THM VPN connected machine, you can download the script via the download task file button below. तो अगर हम लोग VPN यूज़ कर रहे हैं उस केस के लिए दिया हुआ है, पर अभी हम लोग VPN यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग अटैक बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं। सो हम लोग ऑलरेडी सेटअप है इस टास्क के लिए। टू रन द स्क्रिप्ट यूज server.py and will start listening for any credentials. If the target gets trapped and enter the credentials, it will be shown on the same terminal. तो यहाँ पे हम लोग अभी अटैकर के साइड पे हैं और हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक server.py हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या है, ये सर्वर क्योंकि अब शुरू हो चुका है तो हमारा जो फेक लॉगिन पेज है वो अभी होस्टेड है, और अगर उस फेक लॉगिन पेज के ऊपर कोई भी कुछ डालता है
अपना क्रेडेंशियल, तो वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा सिंपली। The above message indicates that the phishing web application is listening on port 8000। तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ये बता रहा है कि हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो अभी होस्टेड है ऑन पोर्ट 8000 एंड 0000 एम्प्लॉयज इट इज़ बाउंड टू ऑल इंटरफेसेस। तो 0.0.0.0 मतलब ये किसी अभी पर्टिकुलर इंटरफेस नहीं है, सिर्फ लोकल होस्ट या सिर्फ वाईफाई ऐसा भी कुछ नहीं है, जो भी इंटरफेस अभी अवेलेबल है उन सब पे ये चीज़ होस्टेड है। To confirm what the user will see, use Firefox on the attack box and browse to this IP or this IP। तो यहाँ पे तो हमें 2 IPs दी हुई है, तो हम लोग Mozilla Firefox पे जाके देखते हैं कि एक्चुअली हमारे विक्टिम को क्या दिखने वाला है। ओके, हमारा Firefox ओपन हो चुका है, तो मैं इस पर सबसे पहले लोकल होस्ट की IP डालता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हैं TBFC स्टाफ पोर्टल, हमारा फेक वेब पेज यहाँ पे होस्टेड है। अगर हम लोग सेकेंड IP पे भी देखें तो हमें सेम आएगा। अब ये हमें दो IP पे क्यों दिख रही है? बिकॉज जैसा मैंने बताया ये हमारे सारे के सारे इंटरफेसेस पे होस्टेड हैं, तो हमारे जितने भी IP यहाँ पे कनेक्टेड हैं उन सब के पोर्ट 8000 पे हम लोग इसे एक्सेस कर पाते हैं। तो अगर मैंने इस पर भी एंटर किया तो ये देख सकते हैं यहाँ भी एक्सेसिबल है। Either of these addresses will show you what the user will see. With this said, it is time to email this link to our test our users vigilance. Okay, तो अब हम लोग को दिख रहा है कि एक्चुअली हमारे विक्टिम को देख क्या दिखेगा। तो अब हम ये लिंक अपने यूज़र्स को सेंड कर सकते हैं। अब ये जो यूज़र्स को सेंड करना है वो लोकल होस्ट वाला सेंड नहीं करना है, अदरवाइज लोकल होस्ट सिर्फ अपनी तरफ ही एक्सेसिबल होती है। हम लोग को ये वाली लिंक ऑफकोर्स सेंड करनी होगी बिकॉज ये बाहर के नेटवर्क पे कनेक्टेड है और हमारे जो यूज़र्स है वो इसको एक्सेस कर पाएंगे। डिलीवरी वाया सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। तो अब हम लोग देखने वाले हैं डिलीवरी वाया सोशल इंजीनियरिंग टूल किट SCT। ओके, किधर थे हम लोग? हाँ, एज आवर फिशिंग पेज इज रेडी वी कैन नाउ प्रिपेयर एंड सेंड द फिशिंग ईमेल टू आवर टारगेट यूजर्स। सेंडिंग इट फ्रॉम आवर पर्सनल ईमेल इज द वर्स्ट आइडिया। Ideally, the email should appear to be coming from a legitimate looking sender. For example, we can pretend to be somebody the target user trusts or expects to get such an email from them. Okay, तो हमारा फिशिंग पेज रेडी है, लेकिन अगर हम लोग उसे खुद हमारी रेड टीम ही अगर सेंड करेगी तो फिर वो तो कोई ऐसा टेस्ट हुआ नहीं, वो तो फिर है कि हमारी रेड टीम नहीं भेजी थी तो ऑथेंटिक ही होगी, ऐसा वो लोग सोचेंगे। बट हमें उसे कुछ इस तरह से सेंड करना है जो लगे कि कोई सी लेजिटिमेट जगह से वो आई हुई है। हमारे लेट से उनको लगे कि रेड टीम से आई पर एक्चुअली में रेड टीम से नहीं आई हो, तो हमें कुछ इस तरह का उसे दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन प्रिटेंड टू बी समबडी द टारगेट यूजर ट्रस्ट और एक्सपेक्ट टू गेट सच एन ईमेल फ्रॉम देम। फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी एनीवन जिससे हमारा टारगेट यूजर ट्रस्ट कर रहे हो कि वो हमें अच्छा ही लिंक देंगे, लाइक वो ट्रस्टेड ही लिंक देंगे, बट वो ट्रस्टेड लिंक ना हो। द मोर अ फिशिंग ईमेल अपीयर्स रियलिस्टिक द मोर लाइकली इट इज़ फॉर द टारगेट यूज़र टू बिलीव इट एंड गेट फिश्ड। हमारा फिशिंग ईमेल जितना रियलिस्टिक होगा, जितना कन्विंसिंग होगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि हमारा टारगेट यूज़र उस पर भरोसा करके उसके अंदर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डाल दे और फिश्ड हो जाए, लाइक वो एक तरह से अटैक उस पर सक्सेसफुल हो जाए। द क्वेश्चन इज how we can send a realistic looking email that contains our fake login page। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग एक रियलिस्टिक लुकिंग ईमेल जहाँ पे अपना फेक लॉगिन पेज भी है उसको सेंड कैसे करेंगे? तो उसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास, इज टू यूज सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। तो SCT, ये SCT क्या है? इट इज़ एन ओपन सोर्स टूल primarily designed by David Kennedy for social engineering attacks। It offers a wide range of features. In particular, it lets you compose and send a phishing email। तो एक सॉल्यूशन ये है यहाँ पे SAT यूज़ करने का, जो कि एक ओपन सोर्स टूल है, एक फ्री टूल है जिस पे सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, ओपन सोर्स, एंड इसे डिज़ाइन किया है डेविड कैनेडी ने फॉर सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के लिए ही डिज़ाइन की गई है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और इन पार्टिकुलर ये हमें एक फिशिंग ईमेल कंपोज एंड सेंड करने का भी फीचर देता है।
अभी हमारे करंट सिनेरियो में हम लोग इस टूल को यूज़ करने वाले हैं टू क्रिएट एंड सेंड अ फिशिंग ईमेल। और ये किसको सेंड करेंगे? ऑफ कोर्स हमारे टारगेट यूज़र जो हमारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द फिशिंग ईमेल थ्रू द SET टूल। तो अभी हम लोग SET टूल के थ्रू एक फिशिंग ईमेल क्रिएट करने वाले हैं। Before you use this tool, please remember that it will involve multiple steps, each asking different questions about the phishing email you intend to send. So please be patient and follow along the process. तो इससे पहले हम लोग इस टूल को यूज़ करें, हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स हैं जो कि एक अलग अलग क्वेश्चंस को हमसे पूछते हैं कि अब हमारे फिशिंग ईमेल के बारे में जो हम लोग सेंड करने वाले हैं अपने यूज़र्स को। तो इसको देखते हैं, पेशेंट रहते हैं और प्रोसेस को फॉलो करते हैं। टू स्टार्ट द टूल, टाइप SE टूलकिट इनटू द टर्मिनल। ओके, तो सबसे पहले इस टूलकिट को स्टार्ट करने के लिए हमें टर्मिनल पे जाके डालना है SE टूलकिट एंड इट विल प्रेजेंट यू विद द मेन्यू कंटेनिंग मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, इसको एंटर किए तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टूल स्टार्ट हो चुका है। इसको थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग एंड हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं। एट द बॉटम यू विल सी सेट, यहाँ पे नीचे सेट दिख रहा है हमें, वेयर यू कैन इनपुट द डिजायर्ड ऑप्शन नंबर। फॉर आवर केस वी वुड सिलेक्ट ऑप्शन 1, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमें किसके साथ जाना है? सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के साथ। तो हम लोग चूज करेंगे 1 एंड वी विल हिट एंटर। अगर हम लोग कोई भी रॉन्ग ऑप्शन डालते लाइक 99 तो वापस से हमें मेन मेन्यू पे ले आता, वापस से ऑप्शन शो करता। अगर हमने कोई मिस्टेक कर दिया फिशिंग ईमेल लिखते हुए, यू वुड हैव टू प्रेस Ctrl+C टू रिटर्न टू द मेन मेन्यू। ओके, यानी अगर इस बीच प्रोसेस में अगर हम लोग कुछ गलती कर देते हैं तो हम लोग Ctrl+C दबा के वापस से मेन मेन्यू पे आ सकते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कवर वेरियस अटैक्स फ्रॉम स्पीयर फिशिंग एंड मास मेलर अटैक्स टू वायरलेस एक्सेस पॉइंट अटैक्स। ओके, तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स जो है वो बहुत सारे टाइप के अटैक्स यहाँ पे कवर करता है, जैसे कि स्फीयर फिशिंग अटैक वेक्टर्स के साथ साथ ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के हमारे पास अटैक्स लिस्टेड है। तो हमें कौन सा चूज़ करना है? यहाँ पे वी हैव टू गो विथ 5 ऑप्शन। मास मिलर अटैक, so let's choose the mass Miller attack, and in mass Miller attack we have to choose between 2 options, जो कि पहला ऑप्शन है हमारे पास जो सेंड करता है फिशिंग ईमेल टू अ सिंगल एड्रेस, while the other option enables us to send an email to many people। तो ये जो दूसरा वाला है ये हम लोग अगर मल्टीपल लोगों को मैसेज भेजना चाहें अपना फिशिंग ईमेल उसके लिए है। पहला वाला अगर एक सिंगल टारगेट को भेज रहे हैं, एक सिंगल एम्प्लॉय को भेज रहे हैं, एक सिंगल पर्सन को भेज रहे हैं, उसके लिए है। तो वी विल चूज 1 और हमारे पास आ चुका है अब सेंड ईमेल टू ऐसा करके। तो अभी आगे देखते हैं। नाउ वी विल हैव सेवरल क्वेश्चंस टू आंसर एंड वेरियस फील्ड्स टू फिल आउट। अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और बहुत सारे फील्ड्स होंगे फिल आउट करने के लिए। द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस कंसर्न्स द ईमेल एड्रेस एंड हाउ द ईमेल विल बी राउटेड एंड डिलीवर्ड। ओके, तो पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये अपने ईमेल एड्रेस के बारे में पूछेगा कि किसको भेजना है एंड वो ईमेल कैसे जाएगा, मतलब किस तरह से डिलीवर होने वाला है। आफ्टर ईच इनपुट प्रोवाइडेड वी कैन प्रेस एंटर एंड गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हर एक को हमसे एक एक करके क्वेश्चंस पूछेगा, हमें वो एक एक करके आंसर करने हैं कि ये फिशिंग ईमेल किसको भेजना है, फिशिंग ईमेल मतलब किस तरह से जाएगा वगैरह चीज़ें। तो पहला है हमारा सेंड ईमेल टू। सेंड ईमेल टू हमें भेजना है factory@wearwill.thm। ओके, सेंड करते हैं इसको। तो वी विल सेंड इट टू factory@wearwill.thm। इसको करेंगे एंटर। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, यूज अ जीमेल अकाउंट फॉर द ईमेल अटैक या फिर यूज योर ओन सर्वर टू और ओपन रिले। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड ऑप्शन को चूज करने वाले हैं। सो लेट्स गो विथ 2।
From address, we know that the guy at the toy factory communication regularly with Flying Deer, the shipping company, so that we will use updates at flyingdeer.thm as a source email address. Okay, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक लेजिटिमेट दिखने वाले ईमेल को सेंड करने वाले हैं, updates@flyingdeer.thm एज अ सोर्स ईमेल, ताकि इस बंदे को इस ईमेल से एक मेल जाए। एक्चुअली में उस ईमेल से नहीं जाएगा, पर उसको इस तरह से वो क्राफ्ट होगा ईमेल, जिसमें उसको सामने दिखेगा कि updates@flyingdeer.thm पे कि टीएम की तरफ से उसको आ रहा है, तो वो उस पर ट्रस्ट करेगा ऑफकोर्स कि हाँ ये फ्लाइंग डियर की तरफ से आ रही है, तो ऑफकोर्स ये लेजिटमेट होगा। मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा सोर्स ईमेल होने वाला है updates@flyingdeer.thm। अब फ्रॉम नेम द यूज़र विल सी, अब जो फ्रॉम नेम उसको दिखाना है वो क्या दिखाना है, तो फ्रॉम नेम हमें कुछ कन्विंसिंग रखना पड़ेगा, जैसे कि फ्लाइंग डियर लिख देते हैं। इससे क्या होगा, जब उसको मेल रिसीव होगा तो उसको यही नेम दिखेगा कि इस नेम से आया है मेल। ओके, अब यूज़र नेम फॉर ओपन रिले, इसे ब्लैंक छोड़ना है हमें, सो ब्लैंक छोड़ करते हैं, एंटर, पासवर्ड ब्लैंक, एंटर, SMTP सर्वर ईमेल एड्रेस, अब इसे SMTP का ईमेल एड्रेस ईमेल सर्वर का IP एड्रेस देना है। तो यहाँ पे हमारा IP एड्रेस है 10.48.138.25। अब यहाँ पे पोर्ट नंबर देना है हमारे SMTP सर्वर का, तो SMTP सर्वर के पोर्ट नंबर भी दे देते हैं हम लोग। ओके, अब इस मैसेज को एज अ हाई प्रायोरिटी करना है या नहीं करना है, तो वी डोंट हैव टू डू इट हाई प्रायोरिटी, सो नो। क्या हमें इस पर कोई फाइल अटैच करना है? नहीं, अभी नहीं करना। क्या इसके अंदर कोई इनलाइन फाइल भी रखना है, लाइक डायरेक्टली उसके अंदर कोई फाइल अटैच करना है क्या? नो, इसको भी नो कर देंगे। ईमेल सब्जेक्ट अब पिक करेंगे, ईमेल सब्जेक्ट विल बी शिपिंग शेड्यूल चेंजेस, यानी हम लोग एक ईमेल भेज रहे हैं फ्लाइंग डियर की तरफ से कि शिपिंग शेड्यूल जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सेंड द मैसेज एज HTML और प्लेन, इट विल डिफॉल्ट चॉइस ऑफ प्लेन टेक्स्ट, जस्ट हिट एंटर। ओके, तो अब हमें यहाँ पे कि HTML फॉर्मेट में मेल भेजना है या प्लेन टेक्स्ट में, तो अभी हमें प्लेन टेक्स्ट में भेजना है, तो डायरेक्ट एंटर कर देंगे। एंड अब इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, एंटर द बॉडी ऑफ द मैसेज। तो अब बॉडी ऑफ द मैसेज में हमें क्या लिखना है, ये लिंक सेंड करना है। ठीक है, तो इस लिंक को लिख देते हैं HTTP। ये ध्यान में रखना, अगर गलती से भी कहीं भी हम लोग कुछ मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, तो Ctrl+C करके हम लोग वापस जा सकते हैं। 10.48.143.177:80,000। ओके, तो ये हमारा ईमेल का बॉडी हो गया, यानी हमारे ईमेल में क्या लिखा हुआ होगा, ये मैसेज लिखा होगा, ये लिंक होगा। एंटर करते हैं इसको। अब हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट लाइन ऑफ बॉडी, तो नेक्स्ट लाइन ऑफ बॉडी को आई थिंक हमें एम्प्टी रखना होगा। यहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी नहीं हुई इसके बारे में, तो लेट्स कीप इट एम्प्टी। ओके, एंटर, तो फिर यही आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे देख लेते हैं स्क्रीनशॉट में किस तरह से है, प्लेन टेक्स्ट, और इसको अभी के लिए एंड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमें एंड लिखना है, अगर इसको क्लोज करना है तो END, इसको मैंने कर दिया एंड। ओके, तो सेट ने ईमेल को अभी सेंड कर दिया है, तो अभी प्रेस रिटर्न टू कंटिन्यू। नाउ द फिशिंग ईमेल
has been sent to the target and the press return to continue button is just the enter button to restart the tool. ठीक है, तो ये अब यहाँ से अगर एंटर दबाएंगे तो अपना टूल रीस्टार्ट हो चुका है. Open the terminal where the server py script is running and you will see if the user gets trapped and enters the credential. तब हम लोग वापस से जाते हैं अपने उस टूल के ऊपर जो हमने रन किया हुआ था पहले और देखते हैं वहाँ पे कोई ट्रैप हुआ है कि नहीं. ओके, सो यहाँ पे नहीं है. ओके, यहाँ पे अपना रन था. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने वो जो ईमेल सेंड किया, तो जिसे भी हमने ईमेल सेंड किया उसने यहाँ पे अपना क्रेडेंशियल डाल चुका है और इट इज़ कैप्चर्ड वेयर यूज़र नेम इज़ एडमिन. उसका यूज़र नेम क्या है? एडमिन. और उसका पासवर्ड क्या है? अनरैंक्ड डैश विजडम डैश एंथम. और यहाँ पे उसकी आईपी एड्रेस भी शो हो रही है कि उसने किस आईपी एड्रेस से एक्सेस किया था वेब पेज को. तो यहाँ पे पता चल चुका है कि हमारे यूज़र ने एक्चुअली में फिशिंग अटैक्स में वो कैप्चर हो चुका है और उसे और ट्रेनिंग की ज़रूरत है. तो यहाँ पे अगर ये तुरंत नहीं आता है तो 1 से 2 मिनट का टाइम भी लग सकता है अगर यहाँ पे मैसेज देखने को तुम लोग को नहीं मिल रहा है डायरेक्ट. तो अदरवाइज़ अगर यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है तो ये अच्छा है, अदरवाइज़ हमें 1 से 2 मिनट वेट करना पड़ेगा यहाँ पे. टू द TBFC रेड टीम्स सरप्राइजेस दे रिसीव्ड एटलीस्ट वन सेट ऑफ वर्किंग क्रेडेंशियल्स. तो TBFC टीम के सरप्राइज से उन्हें देखने को मिला कि उन्हें कम से कम एक वर्किंग क्रेडेंशियल यानी एक लेजिटिमेट लॉगिन पासवर्ड उनका कैप्चर हो चुका है यहाँ पे. जैसे कि यहाँ पे एडमिन अनरैंक्ड विजडम एंथम, यहाँ पे ये वर्किंग क्रेडेंशियल इसको मान के चल रहे हैं हम लोग कि ये वर्किंग है. एक्चुअल में यही चीज़ थी, उनको मिल चुका है. द रिजल्ट इज़ अलार्मिंग. तो ये रिजल्ट तो अभी खतरे की घंटी है बिकॉज इट मीन्स दैट अ एडवर्सरी कुड सक्सीड इन अ सिमिलर अटैक इफ इट हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन डन. यानी अगर कोई अटैकर ऐसा कोई सिमिलर अटैक कर सकता है तो उसका अटैक सक्सेसफुल हो जाएगा बिकॉज अगर अभी तक वो नहीं भी किया है तो फ्यूचर में अगर वो करेगा तो ऑफकोर्स सक्सेसफुल होगा. कंसिडरिंग द रिसीव्ड क्रेडेंशियल्स, if an adversary gains such access, they can easily wreck the whole gift delivery system. तो जैसे कि हमें ये क्रेडेंशियल रिसीव हुए हैं, अगर ऐसे किसी अटैकर को ऐसा कुछ एक्सेस मिल जाए तब तो पूरे गिफ्ट डिलीवरी सिस्टम को ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है. सो इट इज़ वाइटल टू चेक इफ सच एन अटैक हैज़ टेकन प्लेस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कोई अटैक एक्चुअली में हुआ है क्या, या फिर और उस पर हमें उसी तरह से एक्ट करना पड़ेगा, उसी तरह से उसको इन्वेस्टिगेट करना होगा. तो आज के डे में इतना ही था. तो आई थिंक बाकी की इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन में भी नेक्स्ट डे पे होगी. तो अभी हम लोग आंसर्स को क्वेश्चन कर देते मतलब क्वेश्चंस को आंसर कर देते हैं. व्हाट इज़ द पासवर्ड यूज टू एक्सेस द TBFC पोर्टल. ओके, तो पासवर्ड आई थिंक हमें इस पासवर्ड की बात कर रहा है, अनरैंक्ड विजडम एंथम. यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें एक और भी पासवर्ड मिल चुका है. तो आई थिंक जब तक इसको ओपन रखेंगे हम लोग तब तक हमें डिफरेंट क्रेडेंशियल्स मिलते रहेंगे. तो इस क्रेडेंशियल को भी मैं कॉपी करके यहाँ पे आंसर कर दे रहा हूँ. कॉपी पेस्ट चेक. ओके, so it is checked. Browse to this IP and from within the attack box try to access the mailbox of the factory to see if the previously harvested admin password has been reused on the email portal. What is the total number of toys expected for delivery. Okay, तो अभी हमें इस पर्टिकुलर IP पे जाना है, तो इसको विजिट करके देखते हैं हम लोग. 10.48.138.25 यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड. ठीक है, तो आई थिंक हमें सेम क्रेडेंशियल यूज़ करना है जो हमें रिसीव हुआ है. सो आवर यूज़र नेम इज़ एडमिन और पासवर्ड भी हमें पता है. पासवर्ड मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ. लॉगिन. ठीक है, तो यहाँ पे जो पासवर्ड मुझे मिला था मैंने उसे सेम कॉपी किया है. एंड यहाँ पे हमारा ये लॉगिन फेल हो रहा है.
एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या दिक्कत है। ब्राउज टू दिस IP फ्रॉम विद इन द अटैक बॉक्स एंड ट्राई टू एक्सेस मेल बॉक्स ऑफ द फैक्ट्री यूजर। ओके, टू सी इफ द प्रीवियसली हार्वेस्टेड एडमिन पासवर्ड हैज़ बीन रीयूज्ड ऑन द। ओके, हमें एक्चुअली यहाँ पे फैक्ट्री यूज़र के बारे में देखना है। तो यहाँ हमें एडमिन के बारे में नहीं देखना, हमें फैक्ट्री पे देखना है कि क्या किसी दूसरे यूज़र जो लेट से फैक्ट्री जो हमारे यूज़र का नाम है, इस पर भी कहीं सेम पासवर्ड तो यूज़ नहीं हुआ था। तो मैं सेम पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट करके लॉगिन करता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि जो एडमिन पे पासवर्ड यूज़ था वही यूज़र जिसका नाम फैक्ट्री है उसका भी पासवर्ड था। तो यहाँ पे अपना पासवर्ड रीयूज़ हो रखा है, जो अगेन एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसका मतलब बहुत सारे यूज़र्स अपने कंपनी के अंदर सेम पासवर्ड हो सकता है रख रहे हों। इससे अगर किसी एक का भी पासवर्ड लीक हुआ तो बाकी लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टॉयज एक्सपेक्टेड टू डिलीवरी। ठीक है, तो द नंबर ऑफ टॉयज एक्सपेक्टेड टू डिलीवरी आई थिंक इट इज़ 1984,000 यूनिट्स। तो इसको डाल के देखते हैं 1984,000। चेक, ओके, इट इज़ करेक्ट। और इसको फाइनली इसको चेक कर देते हैं और हमारा रूम कंप्लीट हो चुका है। ओके, कंटिन्यू। और आज के डे के बाद हमें एक और एडवेंट ऑफ साइबर टिकट मिल चुकी है। एंड इसी के साथ आज का टास्क कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो इसी के साथ हमारा डे 2 एंड होता है। एंड अभी हम लोग इसके बाद कल डे 3 पे मिलते हैं। सो तब तक के लिए कीप हैकिंग, कीप लर्निंग।